हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम साउंड चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेव मोशन ट्रांसफर्स। ऑप्शन ए है मैटर, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एनर्जी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो वेव मोशन में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के, ठीक है। लेकिन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से जो मैकेनिकल वेव होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है लाइट वेव, ऑप्शन बी साउंड वेव, ऑप्शन सी एक्स रेज एंड ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, तो हमें पता है कि एनी वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, कोई भी वेव जो फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव जो होती है इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू वाइब्रेट इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस इज। हमें बताना है कि जो दो कंप्रेशंस होती हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मतलब कितना आता है वो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, वो आता है लैम्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड द एडजॉइनिंग रेयरफ्रैक्शन इज। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, लैम्डा बाय 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साउंड वेव कैन ट्रेवल। साउंड वेव कैन ट्रेवल इन ऑल। ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, साउंड वेव इज। हमें बताना है कि साउंड वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि साउंड वेव कैन ट्रेवल, तो इसमें हो जाएगा इन ऑल सॉलिड लिक्विड गैस। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि साउंड वेव इज, तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, विच कैन ट्रेवल इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। हमें बताना है कि साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होती है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि साउंड वेव की स्पीड जो है वो आयरन में मैक्सिमम होती है। ठीक है, सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम इन हम लिख सकते हैं सॉलिड मीडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा, क्योंकि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन सोनार वी यूज। सोनार में हम कौन सी वेव्स यूज करते हैं। तो सोनार में हम करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंफ्रा साउंड कैन बी हर्ड बाय। तो इंफ्रा साउंड जो है वो किन के द्वारा जो है वो सुनी जा सकती है, डॉल्फिन्स, राइनोसोर्स, बैट
या फिर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, राइनोसोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस। अर्थक्वेक कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करता है, ये हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज वाइब्रेटिंग बॉडीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग विंटर्स एन इको इज हर्ड। विंटर्स के दौरान इको जो है वो किस तरह से हर्ट की जाती है, किस तरह से सुनाई दी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी करेक्ट, लेटर देन ड्यूरिंग समर। ठीक है, समर के साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग समर एन इको इज हियर्ड। तो अब समर में पूछ लिया है इन्होंने, पहले क्वेश्चन में विंटर में पूछा है और इस क्वेश्चन में समर में पूछ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ए, सूनर देन ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो हमारी स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर, भी हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग समर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड increases with increase in temperature। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नोट इज अ साउंड, है ना, नोट के बारे में बताना है कि जो नोट है वो कैसी साउंड है। तो इसका ऑप्शन है ए, नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। ओके, यहाँ पे सेवरल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर जो होता है वो नोट कहलाता है। ठीक है, a sound produced by the mixture of many frequencies is called note, right? क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है a key of a mechanical piano struck gently and then struck again but much harder this time. In the second case में क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है, डिपेंड करती है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। हाउएवर पिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला कि लाउडनेस जो होती है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी और पिच जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ। साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करती है इफ, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा इफ डिस्टर्बेंस मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन एयर, जब भी साउंड ट्रेवल करती है एयर में, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस बट द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड। जब हम एक फीबल साउंड को लाउड साउंड में चेंज करते हैं, वी इंक्रीज इट्स, तो हम इसकी कौन सी वाली वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम्पलीट्यूड। हम इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे हमें एक फिगर दिया है कर्व की फॉर्म में। इन द कर्व हाफ द वेवलेंथ इज, हमने कर्व में बताना है कि हाफ वेवलेंथ का क्या होगा, ए बी, बी डी, डी ई या फिर ए ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट है बी, बी डी। ये जो बी से लेके डी तक है ये हमारा क्या कहलाएगा, हाफ द वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड अ सक्सेसिव ट्रफ इज इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट अ सितारिस्ट tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so, he is adjusting. वो क्या adjust कर रहा है हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है, frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments. ठीक है, तो वो एडजस्ट कर रहा है जो सितार स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको जो अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज विजुअलाइज्ड एज प्रोपागेशन ऑफ, जो साउंड की प्रोपागेशन होती है एक मीडियम में उसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज प्रोपागेशन ऑफ डेंसिटी वाइब्रेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड which enables us to distinguish one sound from another sound. एक साउंड को किसी अनदर साउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो भी हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है उसको बोलते हैं क्वालिटी या फिर इसको टिम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं साउंड चैप्टर से ही रिलेटेड। जो हमारी साउंड वेव है, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, क्या है, इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और हम साउंड वेव को क्या कह सकते हैं कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट अपना नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट हम नोट करेंगे, द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम is visualized as propagation of तो इसमें हम सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम इज विजुअलाइज्ड एज प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी वाइब्रेशंस। और इसी में हम लिख सकते हैं इसको प्रेशर वाइब्रेशंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो हमारी साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है। साउंड की स्पीड डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम एंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन
nature of the medium and also depends upon temperature of the medium. ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट, सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू। ठीक है, तो सोनार टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? ये की जाती है टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट सबमरीन्स। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये हम फोर्थ पॉइंट जो है अपना यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है सोनार is a technique used to determine depth of sea, और इसी में हम लिख सकते हैं to locate submarines। ओके, तो ये हमने अपने साउंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।